सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत। देखिए हम कंटिन्यू वर्गमूल निकालने की विधियों के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहली जो विधि मैंने बताई है वो है बार बार घटाने की विधि, राइट। नेक्स्ट दूसरी जो विधि है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि। देखिए टोटल 3 विधियां हैं हमारे पास वर्गमूल निकालने की। पहली है बार बार घटाने की विधि, ठीक है, बार बार घटाने की विधि। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं इस विधि से हम कैसे वर्गमूल निकालते हैं। दूसरा जो मेथड है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। और तीसरा हम जो पढ़ेंगे वो है भाग विधि, भाग विधि। तो ये तीनों विधियों को एक एक करके आपको अच्छे ढंग से समझना है। एग्जाम के अंदर किसी भी पर्टिकुलर एक मेथड से आपको पूछा जा सकता है कि इस विधि से आपको वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ हम अध्ययन कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। तो यहाँ हम दोनों क्वेश्चंस करेंगे, एक तो 400, एक है 1764। इन दोनों का वर्गमूल आप अगर अच्छे ढंग से अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना सीख जाएंगे तो किसी भी संख्या का वर्गमूल है वो इजीली अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल पाएंगे। सबसे पहले तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको वर्गमूल निकालना है तो अभाज्य संख्या क्या होती है। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। देखिए अभाज्य संख्या, वैसे मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, इन सभी संख्याओं के बारे में पूरा डिटेल में अगर जानकारी लेना है तो उस वीडियो को आप देखकर समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं अभाज्य संख्या के बारे में बताऊंगा। तो देखिए अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें स्वयं का ही भाग जाता है। एक छोटी सी परिभाषा अपने दिमाग में रख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2 है। अब 2 के अंदर 2 का ही भाग जाता है, बाकी किसी का नहीं जाएगा। तो 2 के अंदर 2 का भाग जा रहा है, देखिए एक बार, राइट। उसके बाद में कौन सी संख्या आती है, 3। तो 3 के अंदर 3 का ही भाग जाता है, बाकी किसी का नहीं जाता, एक बार जाता है। 3 में किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता, इसलिए 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या। 2 भी क्या है, अभाज्य संख्या। उसके बाद में देखिए जैसे 4 आ रहा है तो 4 के अंदर 2 का भाग जाएगा, कितनी बार, 2 बार। 4 के अंदर 4 का भाग जाता है, एक बार। यानी इसमें किसी दूसरी संख्या का भी भाग जा रहा है, स्वयं का तो जा रही है, साथ में दूसरी संख्या का भी भाग जा रहा है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। या फिर इसकी दूसरी परिभाषा आप याद रख सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 2 गुणनखंड का मतलब क्या होगा कि जैसे 2 है, ठीक है। अब 2 के अंदर एक तो 1 का भाग जाएगा, एक 2 का जाएगा, यानी 2 गुणनखंड हो गए, एक तो 1, एक 2। और सभी संख्याओं के अंदर 1 का भाग तो जाता ही है, चाहे वो 3 लो, 5 लो, 1 का भाग सब में जाएगा। यानी इसके गुणनखंड हो गए, एक तो 1 और एक इसका 5 हो जाएगा। जैसे 5 है तो 5 में 5 का जाएगा एक बार, और 1 का भाग सब में जाता है। यानी इसके गुणनखंड कितने हो गए 5 के, एक तो 1 है और एक हो गया 5। तो ऐसी सभी संख्या जिनके गुणनखंड 2 है, एक तो वो स्वयं और एक 1, तो वो सभी संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। फॉर एग्जांपल एक और देखते हैं, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 6। अब 6 के अंदर देखो किस किस का भाग जाता है, 1 का तो जाएगा ही 6 बार। फिर 6 के अंदर 2 का भाग जाएगा, कितनी बार, 3 बार। फिर 6 के अंदर 6 का भाग गया, 1 बार। तो इसके गुणनखंड है वो कितने हो गए, देखो एक 6 है, एक 3 है और एक 1 है। तो मैंने क्या बोला है कि ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो वो संख्या अभाज्य संख्या होती है। तो ये 6 है वो अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसके गुणनखंड कितने हो गए टोटल, 3। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, कि ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अतिरिक्त किसी संख्या का भाग नहीं जाता है उसे कहेंगे अभाज्य संख्या। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं 400, उसके बाद में करेंगे 1764 अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल। तो यहाँ ले लेता हूँ मैं 400। अब एक 400 लिया, अब 400 का वर्गमूल हमें निकालना है। तो सबसे पहले आपको इस टाइप का कॉलम बनाना है, जैसे हम लसप कैसे निकालते हैं एलसीएम, उसी प्रकार से कॉलम इसका बनता है। अब 400 के अंदर देखना है सबसे पहले कौन सी संख्या का भाग जाता है। अब अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है, 2 से। तो सबसे पहले चेक करेंगे 2 का भाग जा रहा है या नहीं। अगर 2 का नहीं जाएगा तो किसका देंगे, 3 का, राइट। अब 3 का भी नहीं जाएगा तो किसका देंगे, सीधा 5 का। यानी कंटिन्यू आपको चेक करना पड़ेगा कि भाग किसका जा रहा है, पूरा पूरा जाता है उसका हमें भाग देना है। तो यहाँ पे मैं
सबसे पहले देखता हूँ कि 400 के अंदर 2 का भाग इजीली जा रहा है, तो चलिए दे देते हैं। 2 का भाग दे दिया, कितनी बार जाएगा? 200 बार। 2 का भाग देने का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या का आधा करना सीधा, तो यहाँ पे 400 का आधा कर दिया 200, राइट। अब देखिए 200 के अंदर वापस 2 का भाग जा रहा है, यानी जब तक जाता है तब तक देते रहना है, तो 2 का भाग वापस जाएगा, कितनी बार जाएगा? 100 बार। चलिए 100 आ गया। नेक्स्ट 100 के अंदर वापस देखो किसका भाग जा रहा है? 2 का जाएगा, 2 का दे दो, कितनी बार जाएगा? 50 बार। वापस चेक करना पड़ेगा 50 के अंदर 2 का जा रहा है या नहीं, इजीली जा रहा है। 2 का भाग दे दिया, कितनी बार गया? 25। अब देखिए 25 के अंदर 2 का भाग जाएगा नहीं, किसका जाएगा? सीधा 5 का। 3 का भी भाग यहाँ पे नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर यदि 0 है या 5 है तो किसका जाता है? सीधा 5 का ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए, तो अब देखिए नेक्स्ट क्या आ गया? 25। तो 25 के अंदर किसका भाग जाएगा? सीधा 5 का, क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 दिख रहा है, तो सीधा ही हमें पता चल रहा है कि 5 का भाग जाएगा। अब 5 का भाग 25 के अंदर कितनी बार गया? 5 बार। नेक्स्ट 5 के अंदर 5 का ही भाग जाएगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, कितनी बार गया? 1 बार। लास्ट में 1 आ गया, यानी इसकी जो विभाजन प्रक्रिया है वो समाप्त हो गई। अब हम इसका निकालते हैं 400 का वर्गमूल। वर्गमूल निकालने के लिए आपको क्या करना है? देखिए पूरा व्यवस्थित आपको करके बताता हूँ। 400 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? देखिए 2 2 2 2, 4 तो 2 है और 5, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 2 और ये 2 5, 5 इंटू 5। तो देखिए 400 के जो सभी अभाज्य गुणनखंड है वो हमने लिख दिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब इनका आपस में यदि गुणा करेंगे तो वापस आ जाएगा आपके 400। अब आपको निकालना है वर्गमूल, तो वर्गमूल का सिंबल लगा देते हैं यहाँ पे। 400 को मैंने वर्गमूल के अंदर इसको फिट कर दिया, यानी ये जो सिंबल है वो वर्गमूल का है, सब जानते होंगे। अब देखिए यहाँ से आपको प्रत्येक जोड़े में से एक डिजिट है वो नीचे लेना है। यहाँ 2 इंटू 2 है, यानी एक जोड़ा बना यहाँ, फिर 2 इंटू 2 एक जोड़ा, और 5 इंटू 5 एक जोड़ा। तो प्रत्येक जोड़े में से एक डिजिट नीचे ले लो, तो 2 इंटू 2 में से एक 2 नीचे आ गया। उसके बाद में 2 इंटू 2 में से एक 2 नीचे, और 5 इंटू 5 में से एक 5 नीचे, यानी प्रत्येक जोड़े में से एक डिजिट है वो नीचे लिया मैंने। तो इसका हमें वर्गमूल मिल गया। देखिए 400 का जो वर्गमूल है वो कितना आ गया? 2 इंटू 2 कितने हो गए? 4, और 4 इंटू 5 कितने हो गए? 20। यानी 400 का जो वर्गमूल है वो आ गया 20। अगर वापस इसको चेक करना है, यानी आंसर जो आपने निकाला है वो सही है या गलत है, तो इसको जांच करने के लिए क्या करेंगे? जो भी आपके उत्तर आता है उसको गुणा कर दो, 20 इंटू 20 करो, यानी उसी संख्या का वर्ग करेंगे। तो 20 इंटू 20 कितना होता है? 400। यानी आपका जो आंसर है वो क्या है? सही है। तो इस ढंग से आप किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं मैं 1764, यहाँ ले लेते हैं 1764। इसको भी करना है हमें कौन सी मेथड से? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से करने के लिए वही आपको कॉलम बनाने पड़ेंगे यहाँ 1764, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले 1764 है, इसके अंदर आपको चेक करना पड़ेगा 2 का भाग जा रहा है या नहीं। तो 2 का भाग जाएगा या नहीं ये चेक करने के लिए सीधा देख सकते हैं आप, इकाई के स्थान पर अगर सम संख्या है तो 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा इसमें। तो देखिए यहाँ पे 1764 के अंदर आपके सीधा 2 का भाग जा रहा है, तो यहाँ मैं दे देता हूँ 2 का भाग कितनी बार जाएगा? देखिए 16, 8, 8 और 2, यानी कि 882 बार सीधा सीधा 2 का भाग चला जाएगा। यानी 1764 के सीधे सीधे आधे करने हैं 882। उसके बाद में 882 के अंदर वापस चेक करना पड़ेगा आपको कि 2 का भाग जा रहा है या नहीं। तो यहाँ इकाई के स्थान पर 2 दिख रहा है, इसका मतलब सीधी सी बात है 2 का भाग जाएगा, यानी सम संख्या है तो सीधा आधा हो जाएगा। 2 का भाग दिया, कितना आ गया? 441। 441। अब 441 के अंदर 2 का भाग जाएगा नहीं, तो किसका चेक करेंगे वापस? 3 का। तो 3 का भाग यहाँ इजीली जाएगा, चलिए दे देते हैं यहाँ 3 का भाग। देखिए 441 के अंदर 3 का भाग कितनी बार जा रहा है? 3 एकम 3, एक बार, 1 से चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 14, और 3 चौके 12, 2 शेष बचा 21, 7 या 21, यानी 147 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है 3 का। नेक्स्ट देखते हैं, वापस 3 का भाग जाएगा इजीली, कितनी बार चला जाएगा? देखिए यहाँ पे 14 है, यानी 3 चौके 12, 2 शेष बचा यानी 27, और 3 का भाग 27 में कितनी बार जाएगा? 9 बार, 49।
49 के अंदर देखिए अब सीधा चेक करेंगे कि 2 का भाग जाता नहीं है, 3 का भी नहीं जाएगा, यहाँ 5 का भी नहीं जाएगा, सीधा किसका जाएगा 7 का। तो 7 का भाग दे देंगे, 7 सत्ते 49। तो यहाँ पे आ गया 7 और 7 में 7 का ही भाग जाएगा क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी भाग देने की तो इजीली आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने समय की बचत के लिए थोड़ा फास्ट किया है। अब देखो यहाँ पे हमारा जो 1766 है इसका हमने अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आ गए हमारे पास 2 × 2, फिर 3 × 3, 3 × 3 और जो टुकड़ा बनाया जोड़ा बना कौन सा 7 × 7, 7 × 7। वर्गमूल निकालने के लिए आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 2 के जोड़े बनाने हैं। घनमूल में हम 3 के जोड़े बनाते हैं और वर्गमूल में 2 के। तो यहाँ पे एक जोड़ा हो गया, एक 3 का जोड़ा हो गया और एक 7 का जोड़ा हो गया। इन प्रत्येक जोड़े में से एक अंक है वो नीचे लेना है। तो देखिए इस जोड़े में से हमारा 2 आ गया, इस जोड़े में से ये 3 आ गया और इस जोड़े में से 7 आ गया। अब देखिए इनका गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा वर्गमूल 2 × 3 कितने हो गए 6 और 6 × 7 कितने हो गए 42। और वापस आपको चेक करना है, जैसे 1766 का जो वर्गमूल है वो 42 आया है, ये सही है या गलत है। तो वापस चेक कर दो, 42 का गुणा 42 से करो। तो 42 का गुणा जब 42 से करेंगे तो वापस आ जाएगा आपके 1766। तो इस ढंग से आप चेक भी कर सकते हैं। चलिए तो मैं आपको एक क्वेश्चंस दे देता हूं और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखना। देखते हैं सबसे पहले कमेंट्स है वो कौन करता है। 729 इसका वर्गमूल है वो निकाल के आपको आंसर लिखना है कि इसका वर्गमूल है वो क्या है।